बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शयान खालिद और हम इस वक्त मौजूद है काना नो लाहौर में। जनाब सर अजीम साहब मोटिवेशन स्पीकर की रिहाइश गाह पर इन्होंने एक इदारा कायम किया है जिनकी तफसीलात जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आज मौका मिला है हमें इनसे गुफ्तगू करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक के नाम से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि जिससे ना मांगो तो नवाज देता है, मांग लो तो बेहिसाब देता है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ लाइव न्यूज़ का कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। मैं इंतहाई दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ अवाम उन्नास को कि जिस तरह हमारे माशरे के अंदर तालीम का बहुत बड़ा फकदान है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर सिटी में बहुत से स्कूल हैं, अकेडमीज़ हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो तालीम से वाबस्ता हैं, तालीम दे रहे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है तरबियत, उसको हम भूल गए, उसको हम छोड़ बैठे हैं। तालीम 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 वो सिर्फ कागजात रह गए हैं, वो सनात है। और आज का नौजवान जो है वो पढ़ रहा है तो सिर्फ तालीम क्या, वो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं, सनात कहते हैं, सिर्फ आज के नौजवान सनात की खातिर आ रहे हैं, नौकरियों की खातिर आ रहे हैं। तो तालीम वो तालीम नहीं रही जो हम हासिल कर रहे थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो अपना वो जो तालीम हमारे सरकारी सलातो-सलाम से जो सिलसिला आ रहा है तालीम का, हम उससे बहुत दूर हैं। उसकी रीज़न भी यही है कि तालीम को हमने चेंज कर डाला। तालीम हमारी बहुत पहले से काफ़ी चेंज हो गई है। तो तालीम के साथ साथ तरबियत का सिलसिला जो है ये भी शुरू होना चाहिए। हमारे नौजवान माशरे के अंदर बहुत सा बिगाड़ पैदा हो रहा है, बच्चे जो है मंशियात के ऊपर चल रहे हैं, मंशियात फरोश हो रही है और सरेआम हो रहा है और इसके ऊपर कोई रोकथाम भी नहीं है। अगर कोई रोकथाम के लिए कोई कंप्लेन करता है पुलिस को, तो सबसे पहले जो कंप्लेन कर रहा होता है और पुलिस मौके पे पहुंचती है और मुलजिम को पकड़ के ले जाती है, और जब मुलजिम को पकड़ के लेकर जाती है तो वो कंप्लेन करने वाला घर नहीं पहुंचता, जो मुलजिम होता है वो पहले घर पहुंच जाता है। तो साबित हुआ कि हमारी जो पुलिस है इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। वो बजाय इसको रोकने के वो भी साथ दे रही हैं। इस तरह हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे एरिया के अंदर काफ़ी हज़रात ऐसे हैं जो मंशियात के ऊपर हैं। हमारे नौजवान जो है नशे के ऊपर लग रहे हैं, नशे जैसी लानत से वो काफ़ी अपने आप को, घर का जो है निज़ाम है उसको काफ़ी ख़राब कर चुके हैं। घर की अशिया है वो सेल कर देते हैं। हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा जो है एक ग्रुप है जो इस चीज़ के ऊपर है वर्क कर रहा है और सरेआम हो रहा है। कोई इसको रोकथाम के लिए नहीं कर रहा। अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसको धमकियाँ दी जाती हैं। तो इंशाल्लाह हमने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है अजीम्स इंस्पायरेशन ने कि जो मंशियात के ऊपर इंशाल्लाह हम फुल जद्दोजहद करेंगे, अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसको रोकने की। और जो यंग जनरेशन है वो नशे पे क्यों आ रही है, हम उसकी वजह जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है, वो है असल तरबियत। हमें तरबियत मिल नहीं रही, हमें तालीम तो दी जा रही, लेकिन तालीम की तो दिलचस्पी होती है जिससे बच्चा तालीम की तरफ राग़िब होता है। हमने बच्चों को 10-12 किताबें जो हैं वो लटका दी हैं गधे की तरह पीछे बैग पकड़ा के। बैग के अंदर वो बच्चा लेकर जा रहा है, सिर्फ वो बुक्स लेकर जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसका अदब क्या है, इसको मैंने किस तरह लेकर जाना है, इसमें से मैंने क्या सीखना है, ये मुझे कहाँ तक लेकर जाएगी। बच्चे को तो अहमियत का नहीं पता। जब बच्चे को आप अहमियत नहीं बताएंगे, बच्चे को किताबों की, तालीम की दिलचस्पी नहीं देंगे, तो वो बच्चे के अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होगी, बच्चों को अहमियत का नहीं पता चलेगा। तो हमने तरबियत का सिलसिला शुरू किया है। इसके बाकायदा हम प्रॉपर जो मोटिवेशन सेशन भी कर रहे हैं, अकेडमीज़ में भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स में भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आने वाले जो माहौल है इस टाइम उसको तो अगर बेहतर कर सके या ना कर सके, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें कि उन बच्चों को हम तालीम की जो अहमियत है उसके बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं। मुख्तलिफ मोटिवेशन सेशन है, जो टीचर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि वो अपने बच्चों को क्लासों में किस तरह टीच करें ताकि उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो। जब कोई टॉपिक पढ़े, अपने कायदीन को पढ़े, तो उनके अंदर एक जज्बा हो। हम बचपन से 20 साल से पढ़ते आ रहे, कायद आज़म फलानी जगह पे पैदा हुए, ये वो सारा इल्हाम इकबाल के मज़मून हमने रटे हुए, वही बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन हमारे अंदर कोई जज्बा
कायदीन जज्बा तो ये होता है कि अगर किसी कायदीन का नाम आता है, किसी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम आता है, तो हमारे खून जो है वो पूरी गर्दिश करने चाहिए हमारे जिस्म के अंदर, एक जज्बा होना चाहिए। वो हमारे नौजवानों में जज्बा नजर नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बाकायदा प्रॉपर बच्चों के लिए एनुअल जो है वो जिस तरह स्कूलों में प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ बच्चों को डांस करवाया जाता है। जो असल तालीम वो नहीं ना रही, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि तालीम को हमने बहुत चेंज कर डाला। बच्चों को आप किसी स्कूल में चले जाएं, आप किसी स्कूल के बच्चे को किसी क्लास में उठा के खड़ा कर दें, उससे आप तराना पूछ रहे हैं, आप तराना सुनाएं, कोई बच्चा तराना नहीं सही सुनाएगा। और हमारे एनुअल प्रोग्राम्स में जो चीजें होनी चाहिए, तकारीर होनी चाहिए, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, स्पीच होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, वो हो नहीं रही। और जो नहीं होने चाहिए, ड्रामे और जो डांस वगैरह है, वो सब कुछ हो रहा है। तो ये हम खुद ही तालीम को चेंज कर रहे हैं। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल से, जो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी तालीम को तरबियत में, तरबियत के साथ साथ जो तालीम को आप लेकर चलें। जब तालीम और तरबियत दोनों आप कंबाइन करेंगे और एक साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा माशरा बेहतरी की तरफ आएगा। और मैं दूसरे नंबर पर ये कहूँगा कि जहाँ के जिस कौमों के ग्राउंड जो है वीरान हो जाते हैं, उस कौमों के हॉस्पिटल आबाद होते हैं। हमारे नौजवानों से ग्राउंड छीन लिए गए हैं, ग्राउंड हमारे एरिया में कोई नहीं रहा, जिसकी वजह से जो बच्चे के अंदर एक्सटर्नल पावर होती है उसको वो गलत एक्टिविटीज में अखराज करते हैं और बच्चे मंशियात की तरफ मूव कर रहे हैं। खुदारा मेरी अपील भी यही है कि हमें ग्राउंड प्रोवाइड किए जाएं ताकि बच्चे अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखें। अगर फिजिकल फिटनेस ही ना रही तो क्या करना है डिग्रियों को? अगर हमारी सेहत ही ना रही तो हमने क्या करना है डिग्रियों को? जी, तरबियत के हिसाब से वालिदैन का अहम किरदार क्या हो सकता है? वालिदैन का सर मैं छोटी सी मिसाल आपको ये देता हूँ कि बच्चा सुबह को जब उठता है तो उसे कहते हैं चलो सपारा पढ़ने के लिए। बच्चा सपारा पढ़ने के लिए जाता है मौलवी साहब के पास, और जब घर आता है तो स्कूल का कम से कम आधा घंटा बाकी बचता है, तो बच्चा उसमें नाश्ता करता है, स्कूल की तैयारी करता है और स्कूल को बैग पकड़ता है, स्कूल की तरफ चला जाता है। 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, 1-2 बजे जब वो घर आता है तो कहते हैं चल सपारा पकड़ और ट्यूशन अपना सपारा बाजी की तरफ चलिए, कार साहब पास सपारा पढ़ने के लिए चलो। जब वहां से बच्चा आता है कह रहा तुम्हारा ट्यूशन का टाइम हो गया, लेट हो गए, फौरन जल्दी उठाओ। वालिदैन जो है वो बच्चे के साथ वो बड़े बिहेव जो है वो अच्छा नहीं करते, रोडली बिहेव करते हैं कि आप बैग उठाएं और भाग जाए अकेडमी। वो ट्यूशन चला जाता है, अकेडमी चला जाता बच्चा, और जब रात को 7 से 8 बजे वो घर आता है उस टाइम तक बच्चा बिल्कुल थक चुका होता है माइंडली तौर पे। सुबह दोपहर शाम पढ़ के बुक्स को पढ़ के बच्चा वो अपना माइंडली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है फुल। और रात को जब वो घर आता है तो अपने वालिदैन से कहता है कि मामा आज मैं स्कूल गया तो ये हुआ, स्कूल गया तो ये हुआ, और मामा कह रही कि सारा दिन मैं काम कर करके थक गई तो तू मेरा सिर खाना है, दफा जा उधर, बैग उठा अपना चले जाओ उधर। वो बच्चा के जज्बात होते हैं सारे दिन के, जो उसने एक्टिविटी देखी होती है वो शेयर करना चाह रहा होता, अपने जो अपने अंदर का जो इजहार है वो करना चाह रहा होता, लेकिन वालिदैन वो सुनते नहीं है। वालिदैन बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों की सुनते नहीं है, और जब वालिदैन नहीं सुनते तब फिर बच्चा बाहर निकलता है दोस्तों के साथ। इस तरह तो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सर यही तो हमारी जो है बहुत सी, इससे डिप्रेशन क्या, इससे बहुत सी चीजें जो हमारे माशरे में जन्म दे रही हैं। जैसा बच्चा वो बाहर निकलता है तो वो गलत दोस्तों के साथ बैठता है, उनसे शेयरिंग करता है, दोस्तों को गुफ्तगू सुनाता है और दोस्त उसकी सुनते हैं। जब दोस्त सुनते हैं, दोस्त उसको गलत मशवरे देते हैं, वो उन पर अमल करता है। अगर वालिदैन कहते हैं कि फलाना दोस्त ऐसा है, फलाना बच्चा ऐसा, उसके साथ नहीं बैठना, उसको हम रोक रहे होते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाना गलत है, फलाना ऐसा है, फलाने के घर नहीं जाना, फलाना ऐसा है, तो वो बच्चा जाए किधर? मैं वालिदैन से भी ये कहूंगा, अगर बच्चे को आप किसी जगह से रोक रहे हैं, बेटा फलानी जगह पे नहीं जाना, और उसको उसके उल्ट बताओ बेटा फलानी जगह अच्छी, उधर आपने जाना है। एक जगह से रोको, दूसरी जगह का आइडिया दो, बेटा ये गलत है, ये राइट है, इधर नहीं जाना, वहां जाना है, फलाने के घर नहीं जाना, फलाना ऐसा है, फलाने के घर जाओ वो अच्छा है। यानी हम सिर्फ रोक रहे हैं, फलाना ऐसा है, उधर नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। करना क्या है बच्चे को वो बताएं, बच्चों को टाइम दें, कम से कम रात को 10-15 मिनट अपने बच्चों को दें, बच्चों के जज्बात को देखें, बच्चा क्या कहना चाह रहा है। बच्चा अंदर से बहुत कुछ कहना चाह रहा है लेकिन हम बच्चों को सुनते नहीं है। जब वो अपनी आंटी के घर जाता है या किसी खाला के घर जाता है तो खाला को सुनाता है, खाला कहती है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा पुत बिस्मिल्लाह, वो खाला को बातें सुनाता है, खाला उसकी सुनती है, और जब सब कुछ खाला सुनती है खाला उसको अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे के जज्बात को जो समझता है, सुनता है, उसको अप्रिशिएट करता है, वो बच्चे को अच्छा लगता है। जब आंटी उसकी बातें सुनती है, आंटी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। फिर वो जब घर आता है, मामा से कहता है मामा फलानी आंटी बहुत अच्छी है, फलानी ऐसी, फलानी अच्छी है बहुत अच्छी है। फिर मामा क्या कहती है, उसने जादू कर दिया, उसने मेरे बेटे पे जादू कर दिया। तो ये चीजें माशरे के अंदर जन्म देती हैं। तो मैं आपसे इस तरह तो जो औलाद है वो वालिदैन का अदब और एहतराम से महरूम हो जाती है। सर इसी तरह ही मैं कह रहा हूँ कि हमारी बीमारियां जो है माशरे में
जो ना वो वालिदैन का अदब एहतराम का किसी को पता है, ना हमारे बच्चों को पता है बड़ों के साथ बोलना कैसे, छोटों के साथ कैसे पेश आना है, कोई घर में मेहमान आया तो उसके साथ कैसे, यानी हमें बिल्कुल हम तलीम से दूर हो गए, हम जाहिल बनते जा रहे हैं। तलीम तो हम पढ़ रहे हैं, इल्म तो हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। और हम तलीम क्या ले रहे हैं, बस ये रट्टे लगा लो, ये पोइम है, ये क्वेश्चन है, ये सवाल है, 4 सवाल है पेपर से आ जाने रात, वो हम रट्टा लगा रहे हैं, हम रट्टाबाज बन रहे हैं, हम तलीम याफ्ता नहीं हो रहे, हम सनात याफ्ता बन रहे हैं, तलीम याफ्ता नहीं बन रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया। जी सर, आपने जो इदारा बनाया है तो उनकी वजाहत तो करें आप। जी, उसकी मैं वजाहत करता चलूँ कि ऐसे हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बेरोज़गारी की वजह से उनके वालिदैन, कुछ के वालिदैन सर पे नहीं हैं और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई वर्कशॉप पे काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल की शॉप पे काम कर रहा है, कोई होटल पे बर्तन धो रहा है। ऐसे बच्चों के लिए जो मुस्तहिक हैं, उनके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है एजुकेशन के हवाले से, कि उनको मैं फुल सपोर्ट करूँगा कि वो यहाँ आएँ, हमारे पास आए। इंशाल्लाह हम उन्हें तलीम से, जो तलीम जैसी नेमत है उससे हम इंशाल्लाह रोशनास करवाएंगे, इंशाल्लाह तलीम जैसी नेमत से माला माल फरमाएंगे। तो हम अपना जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वो ऐसे मुस्लिम बच्चे जो तलीम पढ़ना, जो आगे तलीम हासिल करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनकी इंशाल्लाह हम आवाज़ बनेंगे, उनको इंशाल्लाह हम तलीम से माला माल फरमाएंगे। जी जनाब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी हम जो मंशियात की रोकथाम के लिए अजीम इंस्पायरेशन के अशाना बशाना खड़े हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला इस मंशियात के खिलाफ पूरी एक टीम वर्क लेके चलेंगे, ठीक है। और हमारा मिशन ये है, हमारा एक एम है, मकसद है कि हमने इस मंशियात को ख़त्म करना है किसी तरीके से, चाहे वो कोई पुलिस एरिया है या चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट से भी है, तो हमने कोई मोहल्ला है, कोई जगह है, हमने वहाँ पर लोगों को जाकर मोटिवेट करना है कि भाई आप मंशियात ना यूज़ करें, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं, ये आपका मुस्तकबिल को तबाह कर देती हैं। तो मैं बेसिकली अपने अजीम भाई के साथ, जो अजीम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर इनके ऊपर सेशन भी होंगे और आपको इंशाल्लाह ताला, और एजुकेशन के ऊपर जो काम किया जा रहा है ये बहुत आला काम कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत से कम लोग होते हैं जो गरीबों की खिदमत करते हैं, और किसी गरीब की अगर मदद की जाए ना तो अल्लाह ताला दुआ बहुत देता है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे?